नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण, मैं शिव, आपका भक्त, अब आपकी भक्ति कर आपको प्रसन्न करके यहां बुलाऊंगा और आपसे अंधकासुर की उत्पत्ति का भेद जानूंगा। यदि आपकी शक्ति भक्ति है तो मेरा भी भल आपकी आराधना होगी महादेव, ताकि मुझे साहस मिल सके। आपके बुलाने पर भी आपके समक्ष ना आने का साहस। अभी समय नहीं आया है आपके प्रश्नों के उत्तर पाने का, इसलिए चाहे आप जितनी भी पूजा करें, नारायण अभी महादेव से नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे क्षमा करें महादेव। ब्रह्मदेव, आप इस अवस्था में? किसने किया यह महापाप? उस अधर्मी अंधकासुर ने। मैं अमर हूं, अजय हूं और अब अपनी दृष्टि से सब कुछ देख भी सकता हूं। और दिख रहा है मुझे उस गजासुर का पद। सबसे पहले उस शिव भक्त गजासुर से उसका पद छीनकर असुर राज बनना होगा मुझे। राहु, केतु, सैनिकों, चलो मेरे साथ। मैं मरूं केवल तब जब मेरी दृष्टि मेरी माता के लिए मलिन हो। ये कैसी विचित्र उलझन में उलझ गए हम गुरुदेव। अंधकासुर को कैसे बताएंगे कि केवल मैं ही नहीं, शक्ति स्वरूपा पार्वती भी उसकी माता है, जिनके स्वेद और अश्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई है। व्यक्ति छल के चक्रव्यूह में स्वयं फंसता है सुरमाता। छल चाहे जितनी सावधानी के साथ किया जाए, रहता छल ही है। चाहे जितने शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा किया जाए, कहलाता छल ही है। और जिसे छला जाता है, प्रतिशोध भी वही लेता है। आपने प्रकृति को छला है और प्रकृति ने इस छल का उत्तर दिया है। तो सज्ज हो जाए प्रकृति असुर माता देती के प्रति उत्तर के लिए, क्योंकि मैं अंधकासुर को पार्वती के समक्ष कभी आने ही नहीं दूंगी। यदि नियति इच्छा अनुसार चलने लगे तो जीवन कितना सरल हो जाएगा ना असुर माता। किंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों असुर गुरु? इसलिए अंतिम चेतावनी देता हूं,
संसार में अंधकार फैलाने की मंशा छोड़िए, अंधकासुर को सत्य और शिव के मार्ग पर ले आइए। क्योंकि जो अंधकार फैलाने की मंशा रखते हैं, अंततः स्वयं ही उस अंधकार में विलीन हो जाते हैं। चिंतित मत होइए गुरुदेव, हमें केवल अंधकासुर को पार्वती के सामने आने से रोकना है। अब चलिए अंधकासुर को असुर राज के पद पर विराजमान होते हुए देखते हैं। नारायणाय नमः। शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे नमो नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु कृष्णश्च हृदयं शिवः यथा शिवमयो विष्णु एवं विष्णुमयः शिवः। माता, कभी ये सोचा नहीं था कि नारायण से मिलने के लिए महादेव को भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ माता, पिताश्री और नारायण के संबंध तो सदा से ही सुलझे और सच्चे रहे हैं। संबंध तो आज भी सुलझे और सच्चे ही है। हार है तो परिस्थिति का, और संबंधों को स्थिति के चक्रवात से लड़ना पड़ता है। अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ता है। उचित कहा आपने माता। एक और महादेव और नारायण एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। नारायण से मिलने के लिए महादेव और महादेव से ना मिलने के लिए नारायण भक्ति का सहारा ले रहे हैं। और दूसरी ओर असुर कुल के दो वीर अंधकासुर और गजासुर हैं, जो एक दूसरे से युद्ध करने का शंखनाद कर रहे हैं। संबंध के बंधन से ये भी बंधे हैं और वो भी, किंतु आधार और भाव दोनों का भिन्न है। ओम नमः शिवाय। गजासुर, काया शिव भक्त, देख द्वार पर तेरी मृत्यु खड़ी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें गजासुर? ओम नमः शिवाय।
ऐसे नहीं मानोगे तुम। एक शिव भक्त दूसरे शिव भक्त को शिव पूजा के समय इस प्रकार प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकता। क्षमा कीजिए असुर माता दीदी, मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूं। कितनी हृदयहीन माँ हो, पुत्र के घाव देखकर भी क्यों शांत खड़ी हो? माताओं की शक्ति से पुत्र का पाद प्रदर्शित होता है। तुमने अपने पुत्र को वर पाकर वर देने वाले की ही आंखों में पट्टी बांधना सिखाया, किंतु मैंने अपने पुत्र को धर्म की सीख दी है। नमः शिवाय।